मम्मी पापा की तरफ। आज पति पत्नी बहुत झगड़ा करते हैं साहब जी, पति पत्नी बहुत झगड़ा करते हैं। जब देखो तब मम्मी झगड़ती रहती है पापा से, पापा झगड़ते रहते हैं मम्मी से, और बेचारे बच्चे चुपचाप देखते रहते हैं तमाशा। क्या करें बच्चे, मम्मी झगड़ रही पापा झगड़े, बच्चे देख रहे हैं। बड़े होकर ये भी यही सीखेंगे। बच्चे पैदा तो कर लेते हैं लोग, पर पालन पोषण करना सीखते नहीं हैं। गाड़ी की स्टीयरिंग में जाकर तब बैठो जब पहले गाड़ी चलाना सीख लो। गृहस्थ जीवन की गाड़ी ऐसी नहीं है, सबको चलाना नहीं आती। शादी तो लोग कर लेते हैं, शादी के साल भर हो नहीं पाते, डिवोर्स हो जाता, तलाक हो जाता। भोपाल में कितनी घटनाएं ऐसी हर रोज घटती हैं। तो संबंध बनाना बड़ी बात नहीं है, संबंध बनाकर उसे निभाना बड़ी बात। पति पत्नी बना लेना बड़ी बात नहीं, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा पति है, कोई बड़ी बात नहीं है। रिश्तों को बनाकर निभाना बड़ी बात होती है। भक्तों, इसलिए निवेदन करता हूं कि पहले निभाना सीख लो, फिर बनाना। पहले ड्राइविंग सीख लो। कैसी ड्राइविंग? ड्राइविंग का अर्थ यह है कि आप पहले जिससे रिश्ता बनाए हैं, मतलब आपका मित्र है, आपकी माँ से ऑलरेडी आपका रिश्ता बना है, तो पहले माँ का रिश्ता निभाइए, माँ की सेवा करिए। पिता का रिश्ता निभाइए, पिता की सेवा करिए। आपका कोई फ्रेंड है, दोस्त है, उससे सच्ची दोस्ती निभाइए। और जब आप सच्चे रिश्ते निभाने लगेंगे तो आपकी पत्नी से भी आप सच्चा रिश्ता निभाएंगे, आपके पति से भी आप सच्चा रिश्ता निभाएंगे। यदि ये रिश्तों की वैल्यू आपको नहीं है तो उस रिश्ते की वैल्यू भी आपको नहीं होगी। तो पहले सीखिए, पहले गृहस्थ जीवन के जो नियम है वो पढ़िए, समझिए, उनका अनुसरण करिए और फिर शादी कराइए। आज लोग मुंह उठाए सीधे शादी करवा लेते और बाद में फिर तलाक के कागज लिए घूमते हैं। बड़ी विडंबना। एक आदमी कबीरदास जी के पास गया, बोले हमें शादी करना है, बताओ शादी कर लें कि नहीं। कबीर जी बोले अपनी पत्नी को जरा एक गिलास दूध लाओ, शक्कर डालना। अरे ये भी आए हैं, अरे 2 गिलास ले आओ, ये इनको भी देना है, और शक्कर ज्यादा डालना। पत्नी बेचारी शक्कर की जगह 1 मुट्ठी नमक डाल दी, तो नमक घोल के ले आई 2 गिलास में शक्कर की जगह नमक, दूध और नमक। कबीर जी अपने उस आदमी से जो पूछने आया था मैं शादी करूं कि नहीं, कबीर जी ने 1 गिलास उसको दी, ले भैया पी। उसने जब पिया तो खारा थू 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 पूरा दूध थूक दिया। कबीर जी बोले क्या हुआ? बोले खारा है। कबीर जी बोले खारा तो मेरा भी है, पर मैं तो पी गया। उस आदमी को लगा यार ये बाबा पागल है। वो आदमी जाने लगा। कबीर जी बोले बैठो बैठो। अब पत्नी को आवाज लगाए, सुनती हो, जरा एक दिया लेके आओ जलाकर, मुझे पुस्तक पढ़नी है। दिन के 12 बजे थे, आंगन में बैठे थे, सूर्य का प्रकाश सर पर था, फिर भी पुस्तक पढ़ने के लिए क्या मांग रहे थे? दीपक। जरा दीपक लाओ। पत्नी दीपक जला के ले आई और रख के चुपचाप चली गई। आपका पति मांगता तो आप क्या कहती है? दिन के 12 बजे आंगन में बैठ के पति पुस्तक पढ़ने के लिए दीपक मांग रहा है, पत्नी लाके चली गई। अब उसको कंफर्म हो गया दोनों बुढ़ा बुढ़ी पागल है। वो आदमी जाने लगा। कबीर जी बोले कहां जा रहा है? बोले आए थे कुछ समझने, पर आप तो पागल हो। कबीर जी बोले पागल नहीं है, तेरे प्रश्न का उत्तर था। ये कैसा उत्तर? कबीर जी ने कहा, तूने पूछा हम शादी कर लें कि ना करें। कबीर जी ने बोला सुन, मैंने पहले शक्कर मांगा था दूध के साथ, पत्नी मेरी क्या लेकर आई? नमक। मैंने उसे कुछ बोला? मैंने उसे गाली दी? मैं चाहता बोल सकता, अंधी हो गई है, शक्कर और नमक में भेद नहीं जानती? मैंने कुछ बोला? आदमी बोला कुछ नहीं बोला आपने। कबीर जी बोले दूसरी बार मैंने दीपक मांगा। अब पत्नी बोल सकती थी क्यों जी अंधे हो गए हो, दिन में दिखाई नहीं पड़ता? मैंने मांगा, उसने चुपचाप ला के रख दिया। मैंने जो कहा उसने किया, उसने जो कहा मैंने किया। उसने गलती करी, मैंने जवाब नहीं दिया। मैंने गलती करी, उसने जवाब नहीं दिया। उसने मेरी गलती सहन कर ली, मैंने उसकी गलती सहन कर ली। जब तेरे अंदर सहनशीलता आ जाए तब शादी कर लेना, रिश्ता निभा पाएगा। और सहनशीलता नहीं आए, शादी मत करना, खोपड़ी ऐसी फूटेगी टांके नहीं लग पाएंगे। टांकों से काम नहीं चलेगा। डॉक्टर भी मना कर देगा, नहीं साहब ये काम नहीं हो सकता। रिश्ते
सहनशीलता से निभाए जाते हैं। सहनशीलता, सहनशीलता कैसी? समुद्र की तरह। समुद्र में हजारों नदियां रोज जाकर गिरती हैं, क्या समुद्र में बाढ़ आती है? गंभीरता नहीं छोड़ता समुद्र अपनी। ऐसे चाहिए पुरुष को कि पुरुष और स्त्री इतने गंभीर बने कि आपका कितना भी कोई अपमान करे, आपका अपमान हो तो आप परेशान ना हो, और आपका कोई सम्मान करे तो ज्यादा खुशी व्यक्त ना करें। हर समय एक स्वभाव में स्थित रहें, प्रसन्न चित्त रहने की, अपने स्वभाव में स्थिर रहने की कोशिश करें समुद्र की तरह। आज हमें रिश्तों की वैल्यू पता नहीं। जिसकी पत्नी मर जाती है ना, उससे जाकर पूछो कि पत्नी क्या होती है, वो बतलाता है पत्नी क्या होती है। पत्नी मर गई, अब वो बूढ़ा आदमी जब जाता पानी पिलाने वाला कोई नहीं होता, इसलिए पत्नी भगवान ने दी है, संभालो, प्रेम करो उससे, झगड़ा मत करो, ईश्वर के बनाए रिश्तों का सम्मान करो। रिश्ते मैं नहीं बनाता, सबके रिश्ते भगवान बनाकर भेजता है। हम कौन होते हैं बनाने वाले? हमें तो निभाना होता है, बनाना वाला, बनाने वाला भगवान। हम निभाने वाले भैया। एक स्त्री थी, वो अपने पति के साथ रहती थी। एक नन्हा सा बच्चा था, छोटा सा। वो अपने पति से बहुत प्रेम करती थी। एक दिन उसका पति, जो कि किसी फैक्ट्री का मालिक था, एक दिन उसका पति जब अपनी फैक्ट्री से आया तो उसने अपनी पत्नी से कहा कि मैं तुम्हें तलाक देना चाहता हूं। पत्नी अवाक रह गई, दंग रह गई, मेरे पति ने क्या बोल दिया। जानते हो इस पुरुष ने तलाक देने का डिसीजन क्यों लिया? क्योंकि वो जिस फैक्ट्री का मालिक था, उस फैक्ट्री में एक लड़की काम करती थी और उस लड़की से इसका प्रेम हो गया था। अब वो लड़की ने ऑफर रखा था कि तुम अपनी पत्नी को तलाक दे दो और हमसे शादी कर लो, तुम्हारी पत्नी बुढ़ी हो गई है, हमसे शादी कर लो, हम जवान। ये फैक्ट्री का मालिक, इसे ऑफर अच्छा लगा, उस लड़की से वो ज्यादा प्रभावित हो गया और वो लड़की से प्रेम करने लगा और अपनी पत्नी से एक दिन आकर बोला मैं तुमसे तलाक लेना चाहता हूं। अब सोचिए, एक पति अपनी पत्नी से कहे तलाक, पत्नी चुपचाप खड़ी रही, कोई जवाब नहीं दिया। थोड़ी देर बाद उस पत्नी ने अपने आप को संभाला और संभालते हुए उस पत्नी ने कहा अपने पति से कोई बात नहीं, मैं तलाक देने को तैयार हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है। शर्त क्या है? बोले मुझे 2 महीने का वक्त चाहिए, टाइम चाहिए। किस लिए? उसके पति को लगा कि ये बहुत सारा पैसा मांगेगी। पत्नी ने बोला मुझे पैसा नहीं चाहिए, बस 2 महीने का समय चाहिए। पति बोला कोई बात नहीं, 2 महीने बाद जाएगी। अच्छा ठीक है। पत्नी ने कहा मेरी शर्त है। हाँ हाँ बोल। पत्नी ने शर्त रखी कि सुनो, 2 महीने बाद मैं आपको खुशी खुशी तलाक दे दूंगी। अभी इन 2 महीनों में मैं आपको तलाक इसलिए नहीं दे पा रही हूं क्योंकि बच्चे के एग्जाम है। अभी बच्चे का एग्जाम होने वाला है और यदि आपने हमें तलाक दे दिया तो इस तलाक का पूरा असर बच्चे की पढ़ाई पर पड़ेगा। वो पढ़ नहीं पाएगा, वो मम्मी पापा के प्रेम में इतना पागल हो जाएगा कि वो पढ़ाई साल बर्बाद हो जाएगी उसकी। इसलिए मैं 2 महीने का समय चाहती हूँ। और याद रखिए, इन 2 महीनों में आप हमें उतना ही प्रेम करेंगे जितना शादी के बाद आपने किया था। आप हमें रोज उठा करके लाएंगे और नाश्ता अपने हाथों से कराएंगे, रोज उठा कर लाएंगे हमें पलंग से, बेड से, और अपने हाथों से हमें रोटी खिलाएंगे, भोजन कराएंगे 2 महीने तक। पति मन में बोला राम राम, इतनी बूढ़ी, इतनी वजनदार, इतनी, इसको कहाँ उठाता फिरूंगा। लेकिन 2 महीने बाद तो छूट जाएगी ना, कोई बात नहीं, शर्त मंजूर। अब पति रोज अपनी पत्नी को बिस्तर से उठाता, अपने हाथ से नाश्ता कराता। छोटा सा बच्चा रोज देखता कि पापा मम्मी से बहुत प्यार करते हैं। दूसरे दिन आज मम्मी को उठाया ना तो बड़ा भारी लगी पत्नी, बहुत वजनदार थी। दूसरे दिन फिर उठाया, तीसरे दिन फिर उठाया। अब रोज उठाने लगा, बेचारे को आदत हो गई। अब थोड़ा कम वजन ज्यादा नहीं लगता।
आदत पर हो गया, आदत हो गई उसे उठाने की। एक दिन क्या हुआ, वो रोज पत्नी को लेकर आता, नाश्ता कराता, भोजन कराता, फिर अपने ऑफिस चला जाता। एक दिन ऑफिस में बैठा बैठा सोचा कि यार मेरी पत्नी ने मेरे लिए इतना कुछ किया है, इतना त्याग किया है, उसने मेरे दुख में मेरा साथ दिया है, मेरे बुरे वक्त में मेरा साथ दिया है, मेरे बच्चे का लालन पालन किया है, मेरा बहुत ख्याल रखा है, मेरे कारोबार के लिए अपने गहने जेवर तक उसने बेचे हैं। अब बताओ मैं इतनी अच्छी पत्नी को, मेरी पत्नी में कमी क्या है? वो मुझे प्यार करती है और मैं भला उसे तलाक क्यों दे रहा हूं? उसके मन में ख्याल आया कि ये जो लड़की है मेरे ऑफिस की, ये तो मेरी धन संपत्ति देख रही है और ये मेरी संपत्ति से प्रेम करती है, ये मुझसे प्रेम नहीं करती है, मेरी संपत्ति हड़पना चाहती है। अच्छा, इसने मुझे पागल समझ रखा है, अब मैं अपनी पत्नी को तलाक नहीं दूंगा। आज जब वो अपने घर गया ये सोचकर कि आज मैं जाकर के अपनी पत्नी से बोलूंगा कि मैं तुम्हें तलाक नहीं दूंगा, मैं तो मजाक कर रहा था। उसी समय 2 महीने पूरे हो गए थे, बच्चे के एग्जाम हो गए थे, 2 महीने पूरे हो चुके थे। आज ये मन में विचार किया कि ना ना ना, मैं पत्नी के साथ गलत नहीं करूंगा। आज जाकर के पत्नी को गले लगा करके बहुत प्यार करूंगा, बहुत खुशी दूंगा। और जैसे ही वो अपने घर में गया, देखा आज 2 महीने का लास्टवा दिन था। उसे लगा कि मेरी पत्नी दुखी होगी कि आज मुझे पति तलाक देगा। पर आज जब वो अपने घर के अंदर गया तो रोज पत्नी की लाश लेकर खड़ी रहती थी पानी का, आज दिखी नहीं। वो अंदर गया, आवाज लगाया, कहाँ हो? आवाज आई नहीं। वो अपने पत्नी के कमरे में जब गया तो जानते हो उसने क्या देखा? देख कर वो दंग रह गया। उसकी पत्नी वहां बिस्तर पर पड़ी थी, लेकिन जिंदा नहीं थी, मर चुकी थी। मर चुकी थी वो पत्नी। पास में एक लेटर लिखा रखा था। आंखों से झरझर आंसू गिरने लगे। मेरी पत्नी मुझे छोड़कर चली गई। गले से लगाया और अपने किए की क्षमा मांगने लगा, प्रायश्चित करने लगा, मुझे क्षमा कर दो, माफ कर दो। क्या किया तुमने? उसने फांसी नहीं लगाई थी, उसने जहर नहीं खाया था, ना जहर से मरी थी, ना फांसी लगाकर मरी, ना आग लगाई। कैसे मर गई? उस कागज में उसने सब लिख के रखा था। उस कागज में लिखा था अपने पति के लिए। सुनो, मैं एक दिन डॉक्टर को चेकअप कराने गई तो डॉक्टर ने मेरा ब्लड चेक किया और मुझे बताया कि मुझे ब्लड कैंसर हो गया। मुझे ब्लड कैंसर हो गया था। मैं आपसे उस दिन बतलाने वाली थी कि मुझे ब्लड कैंसर हो गया है और डॉक्टर ने बोला था तू 2 महीने में मर जाएगी, कोई इलाज नहीं। मैं आपको बताने वाली थी कि आज मुझे डॉक्टर ने ऐसी बात कही है, लेकिन मैं आपसे कहती, आपने पहले कह दिया कि मैं तुझे तलाक दे रहा हूं, तो मैं चुप रह गई। और मैंने 2 महीने का समय आपसे मांगा था। मैं चाहती तो उसी दिन तलाक दे सकती थी, लेकिन मैंने 2 महीने का समय इसलिए मांगा था कि आप, मुझे तो मरना ही था, लेकिन तलाक के साथ मरते तो ये बच्चा जीवन भर आपको कहता कि पापा कैसे थे जो इतनी अच्छी मम्मी को, मेरी माँ को तलाक देकर चले गए। तलाक देने के 2 महीने बाद मैं मर जाती तो ये बेटा हमेशा आप पर उंगलियां उठाता, लेकिन मैं नहीं चाहती थी कि बच्चे के संस्कार बिगड़े, बच्चे का जीवन बिगड़े। इसलिए 2 महीने की मोहलत मांगी और इसलिए मैंने कहा कि मुझे आप प्यार करिएगा, मुझे उठाइए और नाश्ता खुद कराइए, ताकि बच्चा मेरे मरने के बाद जीवन भर ये कहे कि मेरे पापा मेरी मम्मी से बहुत प्यार करते थे, बहुत प्यार करते थे। कभी उसके मन में ये संदेह ना हो कि मेरे पापा मेरी मम्मी को तलाक देना चाहते थे। बस ये कह करके वो पूरा हो गया उसका लेटर, प्राणों को त्याग चुकी थी ये। अब इसके सामने क्या था? सिवा पश्चाताप, सिवा आंसू। क्या था? 2 महीने तलाक देने की बात कहकर उसका दिल दुखा दिया। काश गले लगाया होता, प्रेम किया होता तो ये 2 महीने जन्मों की तरह जी लिए होते। लेकिन कब किसका समय पूरा होने को है कोई नहीं जानता। आज मैं हूं, कल रहता हूं कि नहीं, आज आप हो, कल रहते हो कि नहीं, कब हम में से कौन मर जाए। इसलिए हर पल प्रेम से जियो, हर क्षण
खुशी से जियो, अपनों के साथ जियो, गले लगा कर जियो, क्योंकि कल हो ना हो। हर क्षण प्रेम से जियो, हर क्षण भगवान के साथ जियो, भक्ति के साथ जियो, प्रेम के साथ जियो, हृदय से लगकर और लगाकर जियो, घृणा द्वेष त्याग करके जियो। क्या बिगड़ता है? हम सबसे प्रेम करेंगे तो हमारा क्या घट जाएगा, और हम सबसे घृणा करेंगे तो हमारा क्या बढ़ जाएगा? हम घृणा करेंगे तो हम महान बन जाएंगे, और प्रेम करेंगे तो छोटे बन जाएंगे। प्रेम करने से कोई छोटा नहीं बनता, सबसे प्रेम करने वाला ही महान होता है भक्तों। भगवान सबसे प्रेम ना करते तो कुत्ता बिल्ली पशु पक्षी का पेट भगवान क्यों भरते? आप इंसान से प्यार करते हो, और वो भी अपने परिवार से, दूसरों से नहीं, पर भगवान आपसे भी प्यार करता है। आपसे ही नहीं, संसार में जितने चर अचर जीव जंतु हैं, भगवान सबसे प्रेम करते हैं भक्तों, सबका ख्याल रखते हैं। कोई पूजा करे भगवान की तो भी उसे सूर्य का प्रकाश मिलता है, ना करे तो भी प्रकाश मिलता है। हाँ, जो किसान भगवान की आराधना करता है उसकी फसल भी पकती है, और जो भगवान को गालियां देता है उसकी फसल भी पकती है। भगवान गालियां सुनता ही नहीं। भगवान जैसी भगवत्ता किसमें होगी, उसके जैसे दयालुता किसके अंदर होगी? रिश्तों को पहचानिए और उनकी वैल्यू करिए। मैं केवल ये कहना चाहता हूं बस। पत्नी पर टूटिए मत, बरसिए मत, परेशान मत करिए उस नारी को, मत प्रताड़ित करिए, मत उसे घायल करिए, प्यार करिए। ये प्यार के लिए है। देखो देखो, ये गुलाब है, ये देखो गुलाब कितनी सुंदर पंखुड़ी है, लेकिन अब मैं इसे लूं और ऐसे मसल दूं तो इसकी सुंदरता खत्म हो जाएगी, ये खत्म हो गई। जैसे गुलाब की पंखुड़ियां प्यार के लिए होती हैं, देखने के लिए होती हैं, सुख के लिए होती हैं, ऐसे हर रिश्ते पंखुड़ियों की तरह होते हैं। इन्हें प्यार से रखोगे तो गुलाब की पंखुड़ियों की तरह शोभायमान होंगे, लेकिन कुचल दोगे क्रोध की अग्नि से तो ये देखो ऐसे हो जाएंगे जैसे ये। हर रिश्ता ऐसे हो जाएगा। मत कुचलिए, प्यार से रिश्तों को निभाइए। राम ने क्या किया? सीता को रावण चुरा के ले गए तो राम ने क्या किया? दूसरी शादी कर ली। गई सीता तो गई, दूसरी तो है ना। लोग कहते हैं प्यार की निशानी ताजमहल है। कौन समझाए मूर्खों को कि प्रेम की निशानी ताजमहल नहीं है। अरे ताजमहल बनाने वाले ने अपनी पत्नी से प्यार किया होता तो 7-7 शादियां ना करी होती। लेकर मेरे राम प्यार की निशानी बनवाते हैं राम सेतु, जो अपनी पत्नी को पाने के लिए समुद्र में सेतु का निर्माण कराया और दूसरी नारी की तरफ सपने में भी दृष्टि नहीं डाली। प्यार की निशानी राम सेतु है, ताजमहल को मत कहना प्यार की निशानी। किसने बनवाया था आपको पता है, क्यों बनवाया था आपको पता है, और जिसने बनवाया था उसकी शादियां कितनी हुई थी ये भी आपको पता है। तो पत्नी से प्यार करने वाला इतनी शादियां करता है? चलिए, प्यार की निशानी राम सेतु है। राम ने कितना प्यार किया अपनी पत्नी से ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। जितना प्यार राम ने किया पत्नी से प्यार करना, ये शास्त्र हमें अधिकार देता है, और इस अधिकार का हमें पालन करना चाहिए। पत्नी से प्यार करना चाहिए। याद रखना, शादी के पहले हम जो प्यार करते हैं हमारा समाज, हमारे ग्रंथ उसे पाप कहते हैं, लेकिन शादी के बाद जो प्रेम होता है उसे पवित्र पूजा कहा जाता है। ये भारत देश है, यहाँ मर्यादित है हर कार्य। शादी के पहले के प्रेम को पाप कहा गया है और शादी के बाद के प्यार को भक्ति कहा गया। करिए प्यार अपने बच्चों से, अपने माँ बाप से प्यार करिए। कहिए अपने माँ बाप को आई लव यू। माँ के पांव दबाइए, पांव धोकर पीजिए, क्योंकि भगवान शंकर को स्नान कराने के बाद लोग शंकर जी का चरणामृत मुंह में डालते हैं। अरे भाई, वो चरणामृत असरदार है कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन माँ के चरणों का प्रक्षालन करके पानी पियोगे तो वो असरदार होगा। माँ के चरणों को धोकर पियोगे ना तो दुनिया की कोई ताकत आपको महान बनने से रोक नहीं सकती। यदि माँ खुश तो भगवान खुश, और माँ रूठी तो रब रूठा। माँ ना रूठे, बाप ना रूठे, दुनिया रूठे तो रूठ जाए, क्योंकि जगत रूठे तो भगवान मना ले, लेकिन माँ बाप रूठे तो भगवान भी नहीं मना सके। तो पूजा करना है, प्रेम करना है। माँ से प्यार करो, पिता से प्यार करो, पत्नी से प्यार करो, अपने बच्चों से प्यार करो, अपने पति से प्यार करो।
और प्यार से रहो और सब लोग प्यार से रहकर भगवान से प्यार करो। यही जिंदगी है, यही जिंदगी की सफलता है। एक सेठ जी थे, सो रहे थे। सोते हुए सेठ जी को जगाया यमराज ने। ए भाई जागो। सेठ जी बोले यार ठंडी सोने तो कंबल खींचा। यमराज जी ने उठो। यमराज जी सामने थे। आदमी सेठ जी बोले आप कौन हो? मैं यमराज हूं। सेठ जी बोले जाओ किसी और के घर, मैं अभी अभी सोया हूं, 1 घंटा पहले नींद आ रही। यमराज बोले चल तुझे लेने आया हूं। सेठ बोला मैं नहीं जाने वाला। क्यों? मैं पैसे वाला हूं। यमराज बोले पैसे वाला है तो क्या हुआ? सेठ जी बोले एक काम करो, तुम पैसे रख लो थोड़े से और जाओ। यमराज बोले घूस नहीं चलती, चल। सेठ जी बोले एक काम करो, मेरी आधी संपत्ति ले लो, छोड़ दो। अब सेठ जी को लगा यार ये तो सही पीछे पड़ गए। यमराज जी बोले चलना पड़ेगा। सेठ रोने लगे, महाराज मेरी पूरी संपत्ति रख लो और मुझे छोड़ दो। यमराज बोले तेरी संपत्ति हमारे यहाँ डस्टबिन में डली है। ये जो तू नोट जिसके पीछे मर रहा है ना, ये हमारे यहाँ कचरे के डिब्बे में डले है। इनका पहाड़ खड़ा है, चल। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। सेठ जी रोने लगे और यमराज पकड़ के ले जा रहे हैं। कहीं आपको भी मौत अकस्मात पकड़ के ले जाने लगी और आप भी रोने लगे। सेठ जी कहते हैं कि अभी मैंने पत्नी को समय नहीं दिया, परिवार को समय नहीं दिया, बस कमाई 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 करी है। अब मुझे थोड़ा समय दो, मैं परिवार को वक्त देने वाला था और आप आके ले जाने लगे। सेठ जी बोले मुझे छोड़ दो। अच्छा पूरी संपत्ति ले लो। यमराज बोले मत नाटक कर, टाइम पास मत कर, चल। ले जाने लगे। यमराज के ले जाते ही सेठ रोने लगा और रो रो करके कहने लगा मुझे 1 मिनट की मोहलत दे दो। 1 मिनट के लिए गिड़गिड़ाने लगा। 1 मिनट के लिए गिड़गिड़ाने लगा वो सेठ। और क्या कहता है यमराज से?